नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। मैं पहुंचा हूं मुकुंदपुर जेसी गौर पब्लिक स्कूल में, जहां आज एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। इस एनुअल फंक्शन में माता पिता के साथ अनेकों बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सभी को मुग्धमोह कर दिया। फिफ्थ बी क्लास से योगेश 9%। अपेक्षा करता हूँ कि वो भी जिस जज्बातों के साथ, जिस खुशी के साथ अपना कीमती वक्त निकाल के इस वक्त मेरे स्कूल की आदर और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आए हैं, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं स्कूल के चेयरमैन राजेश गौड़ जी और हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद और उत्तर पूर्वी जिले के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, सामने बैठे सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों। जेसी गौड़ काफ़ी पुराना स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है, और इससे भी अच्छे हैं इनके चेयरमैन और इनकी प्रिंसिपल, जो काफ़ी बच्चों को यहाँ पर फ्री में शिक्षा देते हैं। जो गरीब बच्चे 4-5 बच्चे मेरे कहने से भी जेसी गौड़ साहब यहाँ पर जो जिनसे फीस नहीं लेते, किताबों के पैसे नहीं लेते, उनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही ये गौड़ साहब के तक तालियां बजाओ। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तरक्की करें, और मैं आपसे भी कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो बच्चे को कैंप जाने में कितना समय लगता है, यहाँ से बुराड़ी जाने में कितना समय लगता है, और अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी तरक्की होगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बने बैठे, अगर माँ के लिए नहीं कर सकते फिर किसके लिए कर सकते? तो उठाइए दोनों हाथ और जोरों हाथ उठा करके जय गौर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ठीक है, हमारे यशस्वी चेयरमैन श्री लाइन के 2 बार से निगम पार्षद हैं, 2 बार से चेयरमैन है ऐसे अनिल त्यागी जी, स्कूल के सभी प्रवर्तक जन, सभी अध्यापक, बहन भाई, मदन सर, कौशिक साहब, त्यागी जी, पंडित जी, सभी को सादर प्रणाम। अभिभावक जन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, बाधक जन, आप सभी को जेसी गौर पब्लिक स्कूल के इस वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं में ताली बनता है कि बजाना चाहिए। कुछ जगह तो हमें आदत ही डालनी चाहिए कि ताली बजाने बजाना। जैसे बच्चों का कार्यक्रम जब प्रस्तुति देने आते हैं तो जोरदार उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, और जब कार्यक्रम उनका पूरा हो जाए तब उन्हें ताली बजा कर उनका थैंक्स करना चाहिए कि बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। और बीच में भी लगता है कुछ अच्छा वो उनका लग रहा है, आपको मन को मोह हो रहा है, तो उस समय भी ताली बजा के उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। मैं इस विद्यालय के लिए इतना कहना चाहूँगा कि जब इस मुकुंदपुर में दूर दूर तक कोई विद्यालय ऐसे नहीं थे कि जो उन ज़रूरतमंद गरीब लोगों को, क्योंकि आज काफ़ी लोग रईस हो गए हैं लेकिन उस समय बहुत गरीब थे, और मैं उस समय से इस जगह को समझ रहा हूँ जब एक खाली प्लॉट पड़ा होता था, विद्यालय भी नहीं था, तो सड़क वड़क तो थी नहीं, विषय अलग है। तो मेरे मन में एक कल्पना होती थी कि यहाँ पर क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्या इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकते क्या? और उसके लिए मॉडल टाउन जाएंगे, मोहन पार्क जाएंगे, आदर्श नगर जाएंगे,
तो यहाँ से जाने का किराया इतना लगता था, आने जाने के साधन नहीं थे, चिंता बहुत होती थी। तो उस समय गवर्नमेंट स्कूल भी जो था वो नाम में स्कूल जरूर था, लेकिन बच्चे मुकुंदपुर गांव की चौपाल में पढ़ते थे जहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं होती थी। मैं जब काउंसलर बना, मैंने राउंड किया वहाँ पर, तो मैंने देखा 1100 बच्चों का एडमिशन तो है, परंतु वहाँ बैठे थे 280 बच्चे। तो आप समझ सकते बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी। और उस समय गौर साहब ने, मैं इनके बड़ों का भी धन्यवाद करूँगा कि उस समय उन्होंने इस विद्यालय का निर्माण करके मेरे मन की संकल्पना को कल्पना में बदलते हुए और एक विद्यालय का निर्माण किया, और उन तमाम लोगों को बहुत मिनिमम राशि पर, बहुत कम पैसों पर, बिना किराए लगाए हुए बगल में माँ भी बच्चे को छोड़ आए, छोटे से अमाउंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए बजाओ ताली तो सब लोग मिलकर बजाओ। और इसलिए निरंतर तब से अब तक प्रयासरत है। और मैं इनके लिए कहूँगा अगली बार ये एनुअल फंक्शन थोड़ा बाहर निकल के करना। मैं कह दूँ ना, ये एनुअल फंक्शन बच्चों में कंजूसी मत करना, ये एनुअल फंक्शन बाहर करना। ये बहुत पेरेंट्स और हैं आपके जो आज यहाँ पर नहीं है, बहुत बच्चे और हैं जो आज यहाँ पर नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ गली गली के सब बच्चों को मैं जानता हूँ, सभी पेरेंट्स को जानता हूँ, कौन किस विद्यालय में पढ़ता है उसको भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए अलग करना, और नहीं करें तो मुझे बताना, अगली बार मैं फिर आऊँगा बड़े प्रांगण में, ताकि हर बच्चे का अच्छा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चों को आजकल स्कूलों में क्या होता है ना, वो डिस्को और फलानी चीज़ों में ज़्यादा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कल्चरल कार्यक्रम हो रहा है, और जो एक संस्कृति सभ्यता के व्यवहार के कार्यक्रम होने चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे अच्छे प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथ ही बच्चों ने ये बताने की कोशिश की कि देश में किस तरह से भाईचारा बने रहना चाहिए। इस भाईचारा के नाट्य के रूपांतर बच्चों ने दर्शाने की कोशिश की है। बच्चों ने अपने माता पिता को भी सीख देने की कोशिश की है कि एजुकेशन के अलावा किस तरह भाईचारा प्यार आपस में बना रहना चाहिए। अनेकों रंगारंग कार्यक्रम कर बच्चों ने यहाँ आए हुए चीफ गेस्ट इस एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे एमसीडी चेयरमैन अनिल त्यागी जी, भाजपा के महामंत्री श्री गुलाब सिंह राठौर जी, मदन शर्मा जी व अन्य अतिथिगण पहुँचे। और इस रंगारंग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और कहा खूब पढ़ो, खूब लिखो। वहीं साथ ही इस स्कूल के प्रिंसिपल राजेश जी ने बताया कि जिस बच्चे के पास स्कूल का फीस नहीं होता है, जिसके माँ बाप गरीब होते हैं, हम उन बच्चों को भी एडमिशन देते हैं और उन्हें पूरी सुविधा के साथ उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनमें कोई ऐसी फीलिंग ना आए। दिल्ली में और एजुकेशन पैसा कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन हम अलग तरीके से बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हमें शिक्षित करना है इस देश को, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो देश भी शिक्षित होगा। गुलाब सिंह राठौर का कहना है कि बच्चे शिक्षित होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।
पब्लिक स्कूल वाला भी आया। एक ओंकार सतनाम। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराई वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराई जाने जेसी गौड़ स्कूल एक बेहतरीन स्कूल है मुकुंदपुर के अंदर और सबसे पुराना स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है। और मैं जो इस क्षेत्र के लोग हैं उन सबको अपने एडमिशन जेसी गौड़ में कराने चाहिए। यहाँ बच्चों का जो भविष्य उज्जवल भविष्य और जेसी गौड़ आदमी पढ़े लिखे जिन्होंने स्कूल बनाया यहाँ पे और जेसी गौड़ भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनकी वाइफ भी। तो मैं इस क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का एडमिशन इसके अंदर कराएं। एजुकेशन के साथ साथ जो इन्होंने एक पुरस्कार दिया है, जो कल्चर प्रोग्राम दिखाया है, उससे क्या कहेंगे? कल्चर प्रोग्राम दिखाया अच्छी बात है, उसके लिए भी मैं इनको ये बधाई के पात्र है कि जो इन्होंने पूरे देश का हमारा जो कल्चर है वो इसके अंदर दिखाया, उसके लिए बधाई के पात्र है। देहात में विद्यालय नहीं था, मुकुंदपुर में खासकर, तो उस समय इनके पास जगह थी और इन्होंने एक बड़ा संकल्प लेकर के और एक तरह से कि मैं कहूँगा कि लोगों के लिए अपने जमीन का अनुदान किया और उसमें एक विद्यालय का निर्माण करके और यहाँ के बच्चों को पढ़ने का जो अवसर दिया। मैं सबसे पहले विद्यालय प्रमुख राजेश गौर जी को और सबसे ज्यादा उनके पिताजी आज बेशक को उनकी पार्थिव शरीर नहीं है लेकिन उनके विचार उनके व्यवहार आज भी उपस्थित है, उनको बधाई देता हूँ। और इस विद्यालय में मैं चूंकि यहीं से काउंसलर भी हूँ तो नियमित लोगों से मिलना जुलना रहता है, एक अच्छी तारीफ आती है।
और लोग बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम पैसों में मिनिमम चार्ज जो एक स्टाफ की सैलरी निकल जाए और उसमें केवल अच्छी शिक्षा दे करके जो बच्चों को बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए एक नया वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो मैं निश्चित है पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावकों को भी कहूंगा कि अपने बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए अब उन्हें बढ़ाएं और विद्यालय के साथ सहयोग करते हुए अपने भविष्य का भी निर्माण करें, बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है इन्होंने आके, और जो स्कूल के बारे में जो 2 शब्द कहे हैं, और जो इन्होंने मुझे आगे का रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये इस क्षेत्र से अच्छी तरह जानकारी है इनकी। इन्होंने थोड़ी देर में ये अंदाजा लगा दिया कि ये पेरेंट्स ही आधे बैठे हुए हैं, तो इतना इन्हें पता है इस क्षेत्र के बारे में कि कौन इंसान कहाँ कैसा है, किस तरह का कार्य करता है, किस निर्माण में हमारा साथ दे रहा है। और हमारे पेरेंट्स को क्या, ये हमें क्या, इस क्षेत्र के जो आने वाले हैं, जो रह रहे हैं बरसों से, उन सबको ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनके सामने तो मेरा बोलना ऐसा है सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं इनका बहुत मान सम्मान करता हूं और तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। ये तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार एजुकेशन में ही है, शुरू से ही फादर स्कूल में थे, हम भी स्कूल में ही हैं, हमारे बेटे भी, वो भी एजुकेशन से टीचर ही है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमें तैयार करने वाली बात नहीं है हमारे अंदर। ये तो हमारे अंदर ये है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना है, और शिक्षा के अलावा हमारे को कुछ आता ही नहीं है। तो शिक्षा ही है जो कुछ भी है। और गरीब बच्चों के लिए खास तौर से, अमीरों को शिक्षा सब जगह मिल जाती है, दिल्ली से बाहर हर जगह मिलेगी, लेकिन उसी क्षेत्र में वॉकिंग डिस्टेंस पे जो गरीबों को शिक्षा मिलती है, हम उसके लिए तत्पर है यहाँ पर, और किसी चीज के लिए। भारत है नाम आज नई रोशनी का, तरहार मान पे उभरे रहे हो, तरहार आसमान में उभरे रहे। ये तो है, क्या कहा है? हम अपने देश को, हम अपने देश को जन्नत बना के छोड़ेंगे। हम अपने देश को, हम अपने देश को जन्नत बना के छोड़ेंगे। दिलों में प्यार